नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इसी साल 25 जनवरी को अमेरिका के अलाबामा राज्य में एक शख्स को पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई। चूंकि इस गैस को इससे पहले कभी किसी इंसान पर आजमाया नहीं गया था, लिहाजा ये पता नहीं था कि इससे मौत कितनी आसान होगी या फिर कितनी तकलीफदेह। लिहाजा इस मौत को लाइव दिखाने के लिए मौत की सजा पाए आरोपी के रिश्तेदारों और 5 जर्नलिस्ट को बुलाया गया। तो पेश है डेथ चैम्बर के अंदर की लाइव मौत की आखिरी 22 मिनट की कहानी। करीब 58 लाख की आबादी वाले अमेरिकी राज्य अलाबामा में मौजूद ये WC होलमैन करेक्शनल फैसिलिटी है, यानी अलाबामा की सबसे बड़ी जेल। इसी जेल में आज रात 58 साल के केनेथ स्मिथ को सजाए मौत दी जानी है। इसमें दुनिया का पहला ऐसा शख्स बनने जा रहा है जिसे नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत दी जाने वाली है। इससे पहले कभी किसी इंसान पर इस तरह मौत देने के लिए नाइट्रोजन गैस की टेस्टिंग नहीं हुई है। यानी आज की रात 2 चीजें होने वाली है। पहली, इसमें दुनिया का पहला ऐसा शख्स बनने जा रहा है जिसकी मौत नाइट्रोजन गैस से होगी, और दूसरी, स्मिथ की मौत के साथ ही इस बात की टेस्टिंग हो जाएगी कि नाइट्रोजन गैस से किसी को सजाए मौत देना कितना आसान और बेहतर तरीका होगा या फिर बेहद तकलीफदेह और भयानक। क्योंकि नाइट्रोजन गैस से अब तक किसी को सजाए मौत नहीं दी गई, इसीलिए इस गैस से होने वाली मौत कैसी होगी, इसे दिखाने के लिए अलाबामा की इस जेल के अधिकारी और अलाबामा के अटॉर्नी जनरल ने राज्य के 5 जर्नलिस्ट को स्मिथ की मौत लाइव दिखाने के लिए जेल बुलाया है। स्मिथ की मौत का चश्मदीद बनने के लिए स्मिथ की पत्नी, वकील और उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया है। परिवार के साथ साथ स्मिथ के धार्मिक गुरु भी उसकी मौत को लाइव देखेंगे। इस लाइव मौत को देखने के लिए सभी लोग शाम 7:30 बजे अलाबामा जेल पहुंचकर 2 अलग अलग चैम्बर में बैठ चुके हैं। इनमें से एक चैम्बर में 5 जर्नलिस्ट हैं, जबकि दूसरे चैम्बर में स्मिथ के परिवार वाले, धार्मिक गुरु और वकील। दोनों चैम्बर में शीशे का एक मोटा सा ग्लास लगा हुआ है। इसी ग्लास से दोनों चैम्बर में बैठे लोग डेथ चैम्बर में मौजूद स्मिथ को लाइव मरता हुआ देखेंगे। लेकिन फिलहाल दोनों चैम्बर की ग्लास पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ डेथ चैम्बर में जेल के स्टाफ और मौत देने के एक्सपर्ट आखिरी लम्हों की तैयारी कर रहे हैं। डेथ चैम्बर के अंदर सिर्फ एक बेड है। यह बेड आम बेड से बिल्कुल अलग है। इसी बेड पर स्मिथ को लिटाने के बाद उसके पूरे जिस्म को बेड पर लगे इसी बेल्ट से बांध दिया जाएगा। स्मिथ को आज सुबह खाना नहीं दिया गया है। वजह यह है कि नाइट्रोजन गैस दिए जाने के बाद उसे उल्टी आ सकती है, इसीलिए उसका पेट खाली रखा गया है। जेल के स्टाफ स्मिथ को अब डेथ चैम्बर में लाते हैं और उसे इसी बेड पर बेल्ट से बांध देते हैं। फिर उसके जिस्म को सीने तक एक सफेद चादर से ढांक दिया जाता है। अब सिर्फ उसका मुंह खुला हुआ है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल डेथ चैम्बर में पहुंचते हैं और स्मिथ को उसका डेथ वारंट पढ़कर सुनाते हैं। उसे बताया जाता है कि उसे किस जुर्म के लिए सजाए मौत दी जा रही है। उसे यह भी बताया जाता है कि ये मौत उसे कैसे दी जाएगी। डेथ वारंट सुनाने के बाद अब स्मिथ के सामने मुंह के करीब एक माइक्रोफोन रख दिया जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि मौत से पहले आखिरी बार वो कुछ बोलना चाहता है। माइक्रोफोन रखने के साथ ही अब उस चैम्बर के शीशे से पर्दा हटा दिया जाता है, जिसमें स्मिथ का परिवार बैठा था और धार्मिक गुरु, साथी वकील। स्मिथ अपने परिवार की तरफ देखकर कहता है, आई लव यू। मैं प्यार और शांति के साथ जा रहा हूं। आप सबको प्यार। अलविदा। अब माइक्रोफोन को हटा दिया जाता है और स्मिथ के चेहरे पर एक बड़ा सा मास्क लगाया जाता है। मास्क कुछ ऐसा था जिसने स्मिथ की ठुड्डी से लेकर उसके माथे तक को ढक दिया था।
मास्क में एक छोटा सा सुराख था। उस सुराख के साथ एक पाइप लगा हुआ था। मास्क के ऊपर स्मिथ के चेहरे को एक शील्ड से ढक दिया गया था। मास्क में लगे पाइप का दूसरा सिरा डेथ चैम्बर के बराबर में कंट्रोल रूम तक जा रहा था। उसी कंट्रोल रूम जहां नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर रखा था और पाइप का वो सिरा उसी सिलेंडर से कनेक्टेड था। जेल के स्टाफ और अटॉर्नी जनरल उसी कंट्रोल रूम में बैठे थे। उस कंट्रोल रूम में भी शीशे का एक मोटा गिलास था। मौत की आखिरी तैयारी अब पूरी हो चुकी थी। ठीक यही वो वक्त था जब सभी चैम्बर के पर्दे हटा दिए गए। अब जर्नलिस्ट स्मिथ का परिवार और उसका वकील, धार्मिक गुरु, सभी स्मिथ को बेड पर बंधे लाइव देख रहे थे। डेथ चैम्बर खाली होते ही अब स्मिथ को भी एहसास हो चुका था कि किसी भी पल उसकी जान लेने वाली वो गैस उसके नाक और मुंह के जरिए आने वाली है। चश्मदीदों के मुताबिक स्मिथ बेड पर बेशक कैद था, लेकिन उसके दोनों पैर लगातार कांप रहे थे। पूरे 3 मिनट तक चश्मदीदों ने इसी आलम में स्मिथ को देखा। ठीक यही वो वक्त था जब नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर का नॉब ऑन कर दिया गया। अब गैस नाक और मुंह के जरिए स्मिथ के शरीर में जाने वाली थी। चश्मदीद उसे लाइव देख रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि बेड से जकड़े होने के बावजूद अब स्मिथ अपने सर और सीने को उठाने की कोशिश कर रहा है। स्मिथ ने मौत को मात देने के लिए खुद ही अपनी सांसें रोक ली। उसे लगा कि सांस रोकने से गैस अंदर नहीं जाएगी, लेकिन वो कब तक सांस रोक सकता था। आखिरकार दम ने साथ छोड़ा और उसने सांस ली, और इस सांस के साथ ही अब नाइट्रोजन गैस धीरे धीरे स्मिथ के शरीर में जा रहा था। अलाबामा के अटॉर्नी जनरल ने दावा किया था कि नाइट्रोजन गैस से कुछ सेकंड के अंदर ही स्मिथ बेहोश हो जाएगा और फिर 1 से 2 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगले कई मिनटों तक स्मिथ तड़पता रहा। वो पूरी ताकत से बेड से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जकड़न मजबूत थी। चैम्बर से उसका परिवार और जर्नलिस्ट उसे तड़पते हुए अगले कई मिनटों तक देखते रहे। इस हालत में स्मिथ को देखकर उसकी पत्नी चीख पड़ी। अब तक 12 मिनट हो चुके थे। अब धीरे धीरे स्मिथ का शरीर खामोश हो चुका था। अब न उसके पैर कांप रहे थे, न उसका सिर और सीना बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसी वक्त एक एक्सपर्ट डेथ चैम्बर में दाखिल होता है, स्मिथ की नफ्स टटोलता है और बाहर चला जाता है। अगले 7 मिनट तक स्मिथ अब भी इसी आलम में बेड पर लेटा रहता है। अब स्मिथ की मौत लाइव देख रहे दोनों चैम्बर के शीशे के गिलास का पर्दा फिर से गिरा दिया जाता है। यह इस बात का सबूत था कि लाइव मौत का खेल खत्म हो चुका है। स्मिथ मर चुका है। ठीक यही वो वक्त था जब स्मिथ की मौत का ऐलान किया गया। बाकायदा अटॉर्नी जनरल ने बाद में कहा कि नाइट्रोजन गैस से मौत देने का तरीका कामयाब रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अलाबामा जेल में बंद मौत की सजा पा चुके 43 और कैदियों को भी ठीक इसी तरह तारीख आने पर मौत दी जाएगी। हालांकि लाइव मौत देखने वाले जर्नलिस्ट का कहना था कि नाइट्रोजन गैस से आसान मौत दिए जाने की जो दावे किए गए थे वो गलत थे, क्योंकि उन्होंने स्मिथ को अपनी आंखों के सामने कई मिनटों तक तड़पता देखा। यानी उसकी मौत आसानी से नहीं हुई। मनीषा झा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। डेथ चैम्बर में मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक नाइट्रोजन गैस से मौत उतनी जल्दी नहीं हुई जितना कि दावा किया गया था। ऊपर से ये मौत बेहद तकलीफदेह थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मौत के इस तरीके पर चिंता जताई। वैसे दुनिया के अलग अलग देशों में सजाए मौत देने के अलग अलग तरीके हैं। अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां सजाए मौत देने के 4 तरीके हैं। जिस अमेरिकी मुजरिम यूजिन केनेथ स्मिथ की सजाए मौत को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची है, उस मौत के तरीके को लेकर दुनिया में लोगों के हजारों सवाल हैं।
दुनिया में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो इस तरीके को बेहद अमानवीय और खतरनाक मानते हैं, जबकि ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका कहना है कि किसी की जान लेने का इससे कम खतरनाक दूसरा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जब मौत की सजा देने के इन तरीकों पर बात चल ही रही है, तो आप ये भी जान लीजिए कि दुनिया के किस देश में सजाए मौत का कौन सा तरीका अपनाया जाता है। इस दुनिया में 58 देशों में सजाए मौत के तौर पर मुजरिमों को फांसी दी जाती है, जबकि 73 से ज्यादा देशों में लोगों को गोली मारकर मौत की सजा देने का नियम है। भारत समेत दुनिया में 33 ऐसे देश हैं जहां सिर्फ और सिर्फ फांसी से ही मौत दी जाती है। सजाए मौत के मामले में 6 देश बड़े अजीब हैं, जहां पत्थर मारकर यानी संसार कर जान लेने के नियम हैं, जबकि 5 देशों में जान लेने के लिए जहरीले इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। 3 देशों में सीधे सिर से धड़ को अलग कर सजाए मौत दी जाती है। फिलहाल दुनिया के 58 देशों में अक्सर लोगों को सजाए मौत दी जाती है, लेकिन 97 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ सजाए मौत का नियम ही खत्म कर दिया है। बाकी बचे दुनिया के देशों में 10 सालों से किसी को सजाए मौत दी ही नहीं गई। स्मिथ की मौत को लेकर अमेरिकी सरकार का कहना है कि किसी को नाइट्रोजन गैस दिए जाने के साथ ही वो बेहोश हो जाए, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका की सरकार इस पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सकी है। ऐसे में जानकार ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि ऐसा करने से मरने वाले शख्स के शरीर में तेज मरोड़ की शुरुआत हो और वो निष्क्रिय हो जाए। कुछ लोग तो इस तरीके को इतना खतरनाक बता रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जिस समय ये तरीका काम में लाया जाएगा, उस समय अगर उसके आसपास कोई मौजूद होगा तो बहुत मुमकिन है कि वो भी नाइट्रोजन गैस का शिकार बन जाए और उसकी भी जान चली जाए। अमेरिका के एक आध्यात्मिक गुरु रेवरेंड जे फुड ने कहा है कि वो स्मिथ के संपर्क में है और जब उसकी जान ली जाएगी तब भी वो उसके साथ मौजूद रहेंगे, और अगर उस कमरे में गैस लीक हो गई तो खुद उनकी जिंदगी को भी खतरा होगा। अब बात सजाए मौत देने वाले कुछ देशों में अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में। मसलन फायरिंग, फांसी या पत्थर मारकर सूडान और अफगानिस्तान में जान लेने के नियम हैं। बांग्लादेश, कैमरून, सीरिया, युगांडा, कुवैत, ईरान और मिस्र में फांसी के साथ साथ लोगों की गोली मारकर भी जान ली जाती है। इसी तरह भारत, मलेशिया, बारबाडोस, बोत्सवाना, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और दक्षिण कोरिया वो देश हैं जहां सिर्फ फांसी के जरिए लोगों को सजाए मौत मिलती है। यमन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, थाईलैंड, बहरीन, चिली, इंडोनेशिया, घाना और आर्मेनिया में सिर्फ गोली मारकर जान लेने का नियम है, जबकि चीन में इंजेक्शन से और फायरिंग से सजाए मौत दी जाती है। फिलीपींस में सिर्फ जहरीले इंजेक्शन से ही लोगों की जान ली जाती है, जबकि नाइट्रोजन वाली मौत के बाद अमेरिका दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जहां 4 तरीकों से मौत दी जाती है, और इन 4 तरीकों में इलेक्ट्रोक्यूशन, गैस, फांसी और फायरिंग शामिल होगी। नाइट्रोजन गैस से मौत देने के तरीके का यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी विरोध किया है। अमेरिका के एमोरी यूनिवर्सिटी के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर जुएल जिवोट ने इस सिलसिले में यूएन को एक रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में जुएल ने लोगों को मौत देने के मामले में अलाबामा शासन के ट्रैक रिकॉर्ड को काफी खतरनाक बताया। अलाबामा में स्मिथ अकेला ऐसा शख्स नहीं है जिसे सजाए मौत देने की कोशिश एक बार नाकाम हो चुकी है। इससे पहले साल 2018 में भी 3 और लोगों को अलाबामा शासन ने जहरीले इंजेक्शन से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए थे। मगर हैरानी की बात यह है कि इन मामलों में हर बार प्रशासन ने इस नाकामी का ठीकरा मरने वालों के सिर पर फोड़ दिया, यानी कहा कि उन्हीं की गलती से शासन उनकी जान नहीं ले सका। आज तक ब्यूरो। अब हर संडे रात 11 बजे आज तक पर आप देख और सुन सकते हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। क्राइम की कहानियां देखी तो आपने बहुत होंगी, अब इसे टीवी पर सुने भी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।